नमस्कार, जी न्यूज़ पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी। तो मीडिया को लोकतंत्र का फोर्थ पिलर यानी चौथा स्तंभ कहा जाता है। किसी देश में लोकतंत्र की बुनियाद कितनी ज्यादा मजबूत है, इसका अंदाजा आप वहां के मीडिया को देखकर लगा सकते हैं कि वो कितना स्वतंत्र है और कितना फेयर है। भारत में मीडिया की स्वतंत्रता और निष्पक्षता का एक लंबा इतिहास रहा है, लेकिन हाल ही के दिनों में इस सुनहरे इतिहास में कुछ दागदार पन्ने, कुछ काले पन्ने जुड़ते नजर आ रहे हैं। हम क्यों ऐसा कह रहे हैं, जल्दी से आपको बता देती हूँ। एक वक्त था जब कहा जाता था कि मीडिया अपने असूलों का पक्का है, उसे कोई खरीद नहीं सकता। अब आरोप ये लग रहा है कि 400 रुपए देकर कुछ चैनल अपनी टीआरपी बढ़ाने का खेल खेल रहे हैं। मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ न्यूज चैनल पैसे देकर टीआरपी बढ़ाने में जुटे हैं, यानी एक लाइन में कहें तो पैसा फेंको, टीआरपी देखो। इस मामले में रिपब्लिक चैनल का नाम मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने लिया है। आज जी न्यूज ने इस मामले में और पड़ताल की तो हमें टीआरपी के गोरख धंधे से जुड़े कुछ अहम और पुख्ता सबूत मिले हैं। वो सभी सबूत जी न्यूज आप तक पहुंचाएगा। हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह टीवी पर खास चैनल देखने के लिए पैसे दिए जाते थे और क्यों दिए जाते थे पैसे, ताकि टीआरपी को बढ़ाया जा सके। और आपको हम इस मामले में बड़े गवाहों का कबूलनामा भी दिखाएंगे और साथ ही मेरे कई सहयोगी जनता जनार्दन की बात यानी आपकी बात पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर है जल्दी से आपको बता देती हूं। मुंबई में टीआरपी घोटाले में पकड़े गए सभी 4 आरोपी 13 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिए गए हैं। जी हां, टीआरपी घोटाला यानी पैसे फेंको, टीआरपी देखो। इसके 4 आरोपी, इस घोटाले के 4 आरोपी जिन्हें पकड़ा गया था, उन्हें 13 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। शिरीष पटनशेट्टी और नारायण शर्मा भी पुलिस हिरासत में। टीआरपी घोटाले से जुड़ी खबर है जो इस वक्त जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। इस बात को दोहराते हुए कि इस संकट के समय में जी न्यूज पूरे तरीके से विश्वसनीयता पर यकीन करता है और इसीलिए 4 पैमाने हम आपके लिए लेकर आते हैं, जिसमें हम आपसे कहते हैं हमारी कोई भी खबर इन 4 स्केल्स के माध्यम से हम देखते हैं। रिपोर्टर की मौके पर मौजूदगी होनी चाहिए, खबर की पुष्टि होनी चाहिए, तकनीकी विश्वसनीयता उस खबर की होनी चाहिए और साथ ही गवाह भी उसमें होने चाहिए। तो टीआरपी घोटाले के समय में जी न्यूज विश्वसनीयता की इन 4 कसौटियों पर, 4 पैमानों पर, जिनके बारे में अभी आपको बताया गया, उन पर जी न्यूज अपनी हर खबर को कसता है। हर खबर को कसने के बाद और 100% श्योर होने के बाद आप तक पहुंचाता है। जी न्यूज ने टीआरपी घोटाले की डिटेल में जांच की है। सबूत, जैसा कि हमने आपसे कहा, सबूत भी हैं, गवाह भी हैं और वो इस बात का प्रमाण है कि टीआरपी के खेल में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो देखिए, टीआरपी घोटाला जिसमें जी न्यूज पर गवाह भी और सबूत भी, और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि एक तरफ तो मुंबई पुलिस कमिश्नर जो कई बड़ी बातें कह रहे हैं, पैसे देकर टीआरपी खरीदने की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के ऊपर एक सवालिया निशान, उनके जो आरोप हैं वो खड़े करते हैं, और जी न्यूज इस पूरी खबर की तफ्तीश कर रहा है जिसमें हमारे सामने सबूत भी हैं और गवाह भी हैं। तो टीआरपी घोटाले की एफआईआर में दिए गए पते पर जी न्यूज ने पहुंचकर पड़ताल की है। मुंबई की एक झुग्गी में, सही सुन रहे हैं, मुंबई की एक झुग्गी, वहां बैरोमीटर का पता चला है और बातचीत में यह भी पता चला कि खास टेलीविजन चैनल की रेटिंग बढ़ाने के लिए बाकायदा पैसे दिए जाते थे। टीआरपी घोटाले पर जी न्यूज की बड़ी पड़ताल। करोड़ों दर्शकों से विश्वासघात करने वालों का पर्दाफाश। जी न्यूज के कैमरे पर सबसे बड़ा कबूलनामा। टेलीविजन की रेटिंग में सेटिंग के रैकेट की तह तक पहुंचने के लिए जी न्यूज संवाददाता राकेश त्रिवेदी को पता चला कि पश्चिम मुंबई में एक व्यक्ति के घर में टीआरपी वाला मीटर लगा है और यहां एक खास चैनल देखने के लिए पैसे दिए जाते हैं ताकि उस चैनल की टीआरपी बढ़ाई जा सके। जी न्यूज की टीम ने जब पड़ताल की तो टीआरपी घोटाले के सबसे बड़े गवाह ने क्या कहा, वो आप खुद सुनिए। कॉल आया था मुझे बैरोमीटर से, विविध भारती से, कहा गया था कि आपके घर पे आपका नाम सिलेक्ट हो गया है, सर्वे हुआ था, वहाँ पर आपका नाम सिलेक्ट हो गया है, आपके घर पे अब मीटर लगेगा, तो उससे आपको महीने के 300 रुपये मिलेंगे। मैं बोला ठीक है, चलेगा। तो वहाँ पर वो पांडे जी करके आए, उन्होंने मीटर लगाया। कब? कुछ आज से 2 से 3 साल पहले।
टीआरपी घोटाले के सबसे बड़े गवाह ने विशाल भंडारी का नाम लिया, जिसका नाम मुंबई पुलिस के एफआईआर में भी दर्ज है। हंसा कंपनी के अधिकारी विशाल भंडारी को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और उसे 13 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। उसी विशाल भंडारी के बारे में इस गवाह ने दावा किया कि उसने लोगों से खास चैनल देखने के लिए कहा था और उसके बदले बैरोमीटर लगे घरों के मालिकों को पैसे दे रहा था। वो बोलते हैं कि मैं आपको कुछ पैसे दूंगा और कुछ चैनल चलाने रहेंगे इससे आपको। कौन? विशाल भंडारी। विशाल भंडारी। वो चैनल का नाम था बॉक्स सिनेमा। वो हर महीने मुझे उसके 400 रुपये देते थे चलाने के। वो करीबन 3 से 4 महीने चला था। तो ये बताइए, पैसे आपको कैसे देते थे? कैश देते थे या अकाउंट में डालते थे, क्या करते थे? कैश देते थे, और जब उनके मतलब उनको भी प्रॉब्लम रहता था तो बोलते थे अगले महीने दूंगा और ला के फिर देते थे मेरे को। और मेरे पास अकाउंट में भी भेजा उन्होंने। अच्छा, तो कितने रुपए देते थे आपको प्रति महीने? 400 रुपये। और कब तक दिया आपको? 4 से 5 महीने। अब दिखाते हैं कैसे टीआरपी बढ़ाने के लिए पैसों का खेल चलता था, जिसका सबूत जी न्यूज के पास है। टीआरपी घोटाले की गवाह के मुताबिक उसके अकाउंट में विशाल भंडारी नाम का व्यक्ति पैसे भेजा करता था। जी न्यूज की टीम ने गवाह के गूगल पे अकाउंट की जांच की तो पता चला कि हंसा कंपनी के अधिकारी विशाल भंडारी ने टीआरपी घोटाले के गवाह के खाते में 2019 में 6 बार अकाउंट में पैसे भेजे हैं। 199 रुपये जुलाई 2019 में ट्रांसफ़र किए गए। फिर सितंबर में पैसे दिए गए। यहाँ देखिए, 9 सितंबर को 500 रुपये ट्रांसफ़र किए। उसके बाद 28 सितंबर को 400 रुपये। उसके बाद 24 अक्टूबर को 400 रुपये, 15 नवंबर को 400 रुपये, 28 नवंबर को 400 रुपये। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कम से कम 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, कम से कम 6 बार, यानी कि 6 अलग अलग महीने के लिए ये पैसे दिए, जो कि 200 रुपये, 400 रुपये और 500 रुपये ऐसे थे। टीआरपी घोटाले की इस गवाह के मुताबिक उसके घर में करीब 3 साल पहले टीआरपी का आकलन करने वाला मीटर लगाया गया था। तो सवाल उठता है कि क्या टीआरपी का ये गड़बड़ झाला कई साल से चल रहा था? टीआरपी घोटाले के खिलाड़ियों पर मुंबई पुलिस ने शिकंजा कस दिया है और आने वाले समय में कई और नाम सामने आ सकते हैं। राकेश त्रिवेदी, जी मीडिया। देखिए, सवाल आपके भरोसे का है और इस बात को एक बार फिर से दोहराते हुए कि जी न्यूज़ आपके भरोसे को, आपके इस ट्रस्ट को सर्वोपरि मानता है और इसीलिए विश्वसनीयता के 4 पैमाने जिन पर हम अपनी हर खबर को कसते हैं, उन 4 पैमानों को इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। रिपोर्टर की मौके पर मौजूदगी, जब इस खबर को हम आप तक पहुंचा रहे हैं तब भी हमारे रिपोर्टर की मौके पर मौजूदगी है। खबर की पुष्टि होनी चाहिए, उसकी पुष्टि है। गवाह और एक्सपर्ट्स की राय, वो भी आप जी न्यूज़ के ब्रॉडकास्ट में लगातार देख रहे हैं, क्योंकि हम एक्सपर्ट्स की राय भी आप तक पहुंचा रहे हैं और आपकी राय यानी हमारे दर्शकों की राय, जनता जनार्दन की राय भी पहुंचा रहे हैं। और तकनीकी विश्वसनीयता के लिहाज से भी हर खबर को हम पहले नापते हैं, तोलते हैं और उसके बाद 100% खरा होने पर ही आप तक पहुंचाते हैं। तो मेरे 3 सहयोगी इस वक्त साथ में, प्रमोद आपको दिखाई दे रहे हैं, राजीव रंजन मुंबई से हमारे साथ और अंकुर त्यागी भी। सबसे पहले राजीव, जनता जनार्दन, जब से इस घोटाले को लेकर ये बड़ी खबर आई है और जी न्यूज़ ने इस खबर को दिखाया है, जनता के मन को जानने और समझने की, जनता के मन की बात हम यहां पर कर रहे हैं। जो जनता आपके साथ मौजूद है, जो लोग आपके साथ मौजूद हैं, एक तरफ ये टीआरपी घोटाला तो दूसरी तरफ न्यूज़ चैनल्स पर कहीं ना कहीं लोगों का जो भरोसा है, क्या वो डगमगाया है? देखिए, जाहिर है कि जिस तरीके से हम जो बात कर रहे हैं, टीआरपी घोटाले की जो बात कर रहे हैं, उसमें जनता जनार्दन का ही बात हमें सबसे पहले जानना होगा कि आखिर वो क्या कहते हैं। जिस तरीके से पिछले दिनों आप लोग देख रहे हैं, जो टीआरपी की जो घोटाले की बात हो रही है कि कुछ लोग, कुछ चैनल जो है कि पैसे देकर टीआरपी बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ये कितना आप लोगों पर असर कर रहा है और क्या क्या बातें सामने आ रही है? जिस तरीके से टीआरपी का जो बातें सामने आती, पिछले दिनों आपने देखा कि एक खबर के छोड़ के, कई चीज़ों को छोड़कर केवल एक ही चीज़ें बातें आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये टीआरपी घोटाले आपके भी असर आ रहा है, आपके जीवन पर किस तरीके से बात? हालांकि देखिए अदिति, सही बात है कि ये जो चीज़ें बड़ी तकनीकी चीज़ें हैं और इन लोगों के समझ में ये बातें सामने नहीं आ पा रही हैं कि आखिर वो इस बात को क्या करें, क्योंकि जब जब ये है ठगा हुआ महसूस करते हैं। आप लोग ये बात को लेकर ठगा हुआ महसूस करते हैं? जब भी चालू जाएंगे, टीवी देखेंगे, तभी तो यही न्यूज़ चालू रहती है।
का ये घोटाला का वो इस चक्रवर्ती का जो आप देखना ना भी चाहते हैं उसकी भी टीआरपी वो बढ़ते जाती है क्या? हाँ? इन बातों को कैसे कैसे किस तरीके से आप देखना चाहते हैं इस बात को लेकर स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। अदिति, साफ है कि जो अभी तक चीजें सामने आ रही हैं उन लोगों के मन में ये बातें स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं कि आखिर इस तरह की जो वो टीवी देखते हैं उस टीवी को देखने का, हालांकि उनके मन में ये जरूर बात होती है कि हम उन चीजों को फॉलो करते हैं जो कि उनके लिए बेहतर होता है, लेकिन कुछ खास तरीके से जो उनके घर पे टाइम मीटर लगा हुआ है और वो मैनिपुलेट किया जाता है, वो इनके मन में बात सवाल उठता है कि आखिर इस तरह की बातें किस तरह कैसे हो पा रही हैं। और ये चीजें अभी जिस तरीके से धीरे धीरे तकनीकी के हिसाब से लोगों के मन में ये बात बिल्कुल। प्रमोद शर्मा हाथरस से हमारे साथ है। राजीव, आएंगे आपके पास क्योंकि कहीं ना कहीं ये सवाल जनता के भरोसे से जुड़ा हुआ है और जनता का भरोसा, दर्शकों का भरोसा किसी भी टीवी स्टेशन के लिए सर्वोपरि होता है, उससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं अब उस भरोसे की कसौटी पर खरा उतरने का मोमेंट है, वो घड़ी है। मेरे सहयोगी प्रमोद आपको दिखाई दे रहे हैं हाथरस से, जहां पर खबरों की मिलावट, किस तरह से खबरों में मिलावट की गई वो हमारे दर्शकों ने देखा, लेकिन जी न्यूज ने पक्ष विपक्ष और निष्पक्षता को मेंटेन किया। और जो अब इस वक्त टीआरपी के लिए पैसे देकर धोखाधड़ी का मामला सामने आ रहा है, वहां पे भी हमने देखा भरोसे का टेस्ट था और यहां पर भी भरोसे का ही टेस्ट है। प्रमोद, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल अदिति, इस वक्त मैं हाथरस में खड़ा हूं और सबसे ज़्यादा इस वक्त अगर हॉटस्पॉट कोई है खबरों के लिहाज से तो वो हाथरस ही है। और यहाँ पर भी जी न्यूज़ ने जिस तरीके से रिपोर्टिंग की है, बिल्कुल भी एक तरफा रिपोर्टिंग नहीं की है, बल्कि दोनों पक्षों को दिखाया है। पुलिस का वर्जन दिखाया है, आरोपी पक्ष का दिखाया है, पीड़ित पक्ष का दिखाया है, ताकि जनता ये फैसला करे कि आखिर सच क्या है। क्योंकि जांच होने के बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जबकि कई ऐसे चैनल हैं जिन्होंने अपना एजेंडा सेट कर लिया था और एक तरफा रिपोर्टिंग कर रहे थे, पूरे एजेंडे के तहत रिपोर्टिंग कर रहे थे। और यही जो क्रेडिबिलिटी है ये जी न्यूज़ की है। जिस तरीके से अब टीआरपी घोटाला सामने आया, जब लोगों से हमने बात की कि न्यूज़ चैनल जो भी करता है वो टीआरपी के लिए करता है, लेकिन टीआरपी का किसी भी मीडिया हाउस के बिजनेस से, उसके रिवेन्यू से किस तरीके का संबंध होता है, ये उसके बारे में उनको जानकारी नहीं है। सबसे पहले तो जी मीडिया के दर्शकों को ये बताना ज़रूरी है कि लाखों करोड़ों लोगों की पसंद नापसंद का पैमाना कुछ हज़ार जो है बैरोमीटर डिब्बे करते हैं, जो कि ऐसी ऐसी जगहों पे लगे होते हैं जो कि काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होते हैं। और अगर किसी मीडिया हाउस को उन डिब्बों के, उन बैरोमीटर्स की लोकेशन का पता चल जाए तो उनसे छेड़छाड़ करके टीआरपी अपने पक्ष में की जा सकती है। और ठीक इसी तरीके से जो आरोप लगा है 3 न्यूज चैनल के ऊपर, यही जिस प्रमोद आप जिस बैरोमीटर का जिक्र कर रहे हैं, वही बैरोमीटर हमारे दर्शक इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और यही बैरोमीटर अभी जब हमने टीआरपी घोटाले से जुड़े पहले गवाह की गवाही आपको सुनाई थी, तब भी इसी का पूरा डिस्क्रिप्शन, विस्तार से इसका विवरण आपने सुना था। अब एक और गवाही आपको सुनवा देते हैं और आपको साथ ही जिस बैरोमीटर का जिक्र अभी प्रमोद कर रहे थे उसे भी आप ध्यान से देखिए, क्योंकि टीआरपी मापने के लिए इसी का इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर आप सुनते हैं कि कोई भी टीवी चैनल अच्छी टीआरपी यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट के लिए मेहनत करता है और अच्छे शोज और प्रोग्राम्स तैयार करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने टेलीविजन सेट पर उस चैनल को देखें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कैसे पता लगाया जाता है कि कौन से चैनल को कितनी बजे से कितनी बजे तक कितने घरों में देखा गया? तो चलिए जी न्यूज़ पर पहली बार देखिए टीवी चैनल्स की टीआरपी मापने वाली इस मशीन को। पहली बार देखिए कैसी होती है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट मापने वाली ये मशीन। जी न्यूज़ पहली बार टीआरपी मापने वाली मशीन बैरोमीटर अपने दर्शकों को दिखा रहा है। यही वो मशीन है जिसके जरिए टीआरपी मापी जाती है और तय किया जाता है कि कौन सा टीवी चैनल टॉप पर है। यही वो मशीन है जिससे घोटाला होने की आशंका जताई जा रही है और इसी मशीन के साथ छेड़छाड़ कर टीआरपी में हेराफेरी की गई है। मुंबई पुलिस के दावे के मुताबिक 3 टीवी चैनल्स ने इसी मशीन के जरिए टीआरपी घोटाला किया है। बीएआरसी ने जो अपनी एनालिटिकल रिपोर्ट सबमिट की है उसमें जो नाम सामने आया है
वो है रिपब्लिक टेलीविज़न का, जिसमें के सस्पिशन ट्रेंड्स टीआरपी के देखे गए। हमने ऐसे कस्टमर्स जिनको अप्रोच किया गया था, मैनिपुलेट किया गया था, जब उनको बुला के उनसे पूछताछ करी तो उन्होंने एडमिट किया कि उनको पैसा दिया गया था ये विशेष चैनल को ऑपरेट करने के लिए। टीआरपी घोटाले की एफआईआर में दिए गए पते पर पहुंचकर जी न्यूज ने जांच पड़ताल की। हमारे रिपोर्टर राकेश त्रिवेदी को मुंबई के बोरीवली वेस्ट की एक झोंकी में बैरोमीटर का पता चला। जब वो इस इलाके में पहुंचे और यहाँ के लोगों से उन्होंने बातचीत की तो बातचीत में ये भी पता लगा कि मशीन के बिजली खर्च के 200 रुपये हर महीने इन लोगों को दिए जाते थे। विशाल भंडारी ये लेके आए थे, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम है। बोले ये टीवी का मतलब क्या बोलते हैं उसको, टीआरपी के लिए है, आप इसको देखिए। तो बोला ऐसे क्यों लगाऊं मैं, मेरा लाइट का बिल जाएगा। तो उन्होंने बोला नहीं, आपको इसको 200 रुपये आपको हर महीना मिलेगा। हम लोग टीआरपी के लिए ऐसा कर रहे हैं, हर जगह लगा रहे हैं। संजय शुक्ला पिछले 10 साल से इसी पते पर रहते हैं और पेशे से वो एक ड्राइवर है। उन्होंने बताया कि विशाल भंडारी ने 1 साल पहले ये टेलीविजन रेटिंग पॉइंट मापने वाली मशीन यानी बैरोमीटर उनके घर में इंस्टॉल की थी। कब से लगा हुआ है? 1 साल हो गया। अच्छा, और पिछले 1 साल में आपको किसी ने ये नहीं कहा कि आप कोई पर्टिकुलर न्यूज़ चैनल देखिए? ऐसा कुछ नहीं। एक बार मैं ये मशीन दिखा दूँ, देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है बैरोमीटर। BARC नाम की जो एजेंसी है वो टीआरपी कैलकुलेट करती है, उसने ये कॉन्ट्रैक्ट कैलकुलेट करने का हंसा नाम की एजेंसी को दे रखा था और विशाल भंडारी इसी हंसा एजेंसी के लिए काम किया करता था। मुंबई में एक नहीं बल्कि 5 ऐसे एड्रेस हैं जहां पर उसने कथित तौर पर टीआरपी के बैरोमीटर के साथ इस तरीके की छेड़खानी की। तो सुना आपने, संजय शुक्ला ने सफाई देते हुए कहा कि उन्हें पैसे जरूर मिले थे, लेकिन कौन सा चैनल देखना है इसके लिए उन्हें कुछ भी नहीं बताया गया था। इनका ये कहना है कि उन्हें 200 रुपये प्रति महीने दिए जा रहे थे, लेकिन वो बिजली के बिल के एवज में दिए जा रहे थे। हालांकि उन्हें किसी ने कोई एक निजी चैनल देखने के लिए फोर्स नहीं किया, ऐसा संजय शुक्ला जी का कहना है। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ राकेश त्रिवेदी, जी मीडिया, मुंबई। एक बार फिर से आपके सामने इस बात को दोहराते हुए कि आपका भरोसा, आपका विश्वास हमारे लिए सर्वोपरि, इसीलिए जी न्यूज़ हर खबर को 4 कसौटियों पर रखता है, मापता है, आंकता है और उसके बाद ही जी न्यूज़ वो खबर आप तक पहुंचाता है। हमारे लिए रिपोर्टर की मौजूदगी, खबर की पुष्टि, तकनीकी विश्वसनीयता और गवाहों की मौजूदगी, साथ ही एक्सपर्ट्स की राय बहुत मायने रखती है। और ये 4 वो पैरामीटर्स हैं जो हमारी किसी भी खबर पर हम अप्लाई करते हैं। मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी का रुख करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम टीआरपी घोटाले की बात कर रहे हैं। अगर मैं आपसे इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से पूछूं, इसके इन्वेस्टिगेशन को लेकर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन क्या है और अब ये पूरी खबर किस तरह आगे बढ़ती दिखाई दे रही है? अदिति, पहली चीज तो ये कि कुछ 4 आरोपी कल खुद सीपी ने बताया है, मुंबई सीपी ने 4 आरोपी पकड़े हैं, जिनमें से 2 तो प्रमोटर हैं उन चैनल्स के जिनके बारे में लगातार बात हो रही है। इन चारों आरोपियों को 13 अक्टूबर तक के लिए पुलिस कस्टडी के अंदर भेज दिया गया है। तीसरा चैनल जो था, जिसका नाम खुद मुंबई सीपी परमवीर सिंह ने बताया है, रिपब्लिक टीवी है, उनके अब लगातार हर व्यक्ति का रोल इस वक्त इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है क्राइम ब्रांच के दफ्तर में। और वहां पर अब ये तय होना है कि CFO या कंपनी प्रमोटर, कंपनी के डायरेक्टर या एडिटोरियल टीम से जुड़े हुए जो मैनेजिंग एडिटर हैं या जो लोअर पोजीशन पर बैठे हुए जो इनके एम्प्लॉइज हैं, उनमें से किसका क्या रोल इस पूरे के पूरे टीआरपी घोटाले में किसका क्या रोल था, और उसके हिसाब से सम्मन भेजे जाने की जो प्रक्रिया है वो यहां पर शुरू हो रही है। और सिर्फ यही नहीं, बाकी भी कई सारे चैनल्स हैं जो इस वक्त रडार पे हैं। रडार पे इसलिए बोल रहा हूं जिनका रोल इन्वेस्टिगेट इस वक्त किया जा रहा है क्राइम ब्रांच के जरिए। जहां उसमें कुछ कंक्रीट आएगा तो उनको भी सम्मन भेजकर इस बाबत बुलाया जाएगा, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। ठीक। तो बार बार इस बात को आपके सामने दोहराते हुए कि 137 करोड़ लोग देश के जिस टीवी नेटवर्क से जुड़े हैं, उसका घोटाला कितने का है, इस सवाल का जवाब शिवसेना सांसद संजय राउत ने दिया है। उन्होंने ये कहा कि घोटाला करीब 30,000 करोड़ का है। हा एक सगळ्यात मोठा घोटाळा टीआरपी, आणि हा घोटाळा साधारण 30,000 कोटीच्या वर असावा असं पोलिसांचं अनुमान आहे। म्हणजे खोटा टीआरपी निर्माण करून तो एक तरफ ये टीआरपी घोटाला, दूसरी तरफ सियासत और
जनता की अदालत में। ये पूरी खबर जनता का भरोसा किसके साथ, जनता इस धोखाधड़ी को कैसे देखती है, कैसे अपनी राय रखती है, बस थोड़ी देर में आप देखते रहिए जी न्यूज़। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.